वो राणा साहब की गलती है। जी जी ठीक है साहब, आगे चलते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में नून लीग के हनीफ अब्बासी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुखातिब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में महरूमी की बुनियाद तुम्हारे दादा बू ने रखी। इसके अलावा हनीफ अब्बासी ने बानी PTI की जेल में ममनुआ चीज़ों के हवाले से कुछ बातें की, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने हज़फ कर लिया। अपोजिशन की नारेबाजी, शोर शराबे, हंगामे के बाद स्पीकर ने इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। अच्छा साहब, क्या हमारे टैक्सों के पैसों से कौमी और सूबाई असम्बली के इजलास ऐसी लायानी बातों के लिए बुलाए जाते हैं? यार कौन सी असम्बलियाँ तो कौन से मुंतखब तो फलाने टमकाने, पेट ही नहीं भरते, फिर वही घिसी पिटी बातें। देखो हनीफ अब्बासी ने जो पहली बात की है उन्होंने वो दुरुस्त की है, वो बेबुनियाद बात नहीं है जो उमर अयूब को उन्होंने उनके दादा के हवाले से जो बात की है। दूसरी बात वही जो भी मैं राना सनाउल्लाह के हवाले से की है, बेखबरी, लाइल्मी, जहालत। वो कॉमन सेंस की बात है यार। आप आम जिंदगी में आपका ना किसी नशई के साथ होगा, तो सिगरेट तो बेतहाशा लोग पीते हैं। एनीबडी हु इज अ स्मोकर, ज़िया मोहिउद्दीन की तरह नहीं कि एक सिगरेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम। जो एक आध पैकेट पीता है, 1-1.5 पैकेट पीता है दिन में, उसे कहो 2 किलोमीटर चल के दिखाए। ये फजूल बात है, ये इधर उधर की छोड़ी हुई हैं। याद रखना, नशा बड़े बड़ों को उखाड़ देता है। मैं सिगरेट की बात कर रहा हूँ, मैं तंग आया हूँ इस उम्र में आकर भी, मेरे से नहीं वो छुटता नहीं है मुंह से ये काफर लगा हुआ, तो उसकी एक कीमत है। इमरान का तो ऑब्सेशन है, नहीं पता इन लोगों को, तो ये अहमी गलत लायानी बातें। देखो झूठ ना बोला जाए वहाँ, बाकी लायानी तो अपनी अपनी डेफिनेशन है। अगर ये बात सच्ची होती हनीफ अब्बासी की तो ये लायानी बिल्कुल नहीं थी। ये चूंकि बेबुनियाद है इसलिए आपने लायानी नहीं। देखो कोई चीज़ आपके लिए लायानी हो सकती है, मेरे लिए मानी खेज हो सकती है। क्रिकेट का जुनून है पूरी कौम को, आई हेट द गेम, मुझे नहीं पसंद, मुझे खेलों से बचपन में ही रग़बत नहीं रही, मेरे लिए लायानी है। लेकिन स्पोर्ट्स मुझे पता है अच्छी बात, तो ये अपना अपना होता है, वो छोड़ें। जी ठीक है साहब, आखिरी खबर शामिल करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई किताब सेव अमेरिका जो 3 सितंबर को शाया होगी में फेसबुक के बानी को धमकी दी है कि अगर उन्होंने धोखा दिया तो वो इन्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में डालेंगे। जबकि मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने मार्क ज़ुकरबर्ग पर गुज़श्ता इलेक्शन में उनके खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से जो बाइडन को फतह हुई। ये साजिश वाला बयानिया अमेरिका में भी मिलता है। देखो बेटा, ये सारी दुनिया में मिलता है। जहां इंसान आदमी होगा, आदमी, इंसान नहीं, इंसान तो होता ही नहीं है। हमारे जैसे सोसाइटी में तो इंसान मिलता ही नहीं है, बहुत कम ज़िंदगी में, मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ। इंसान नहीं होते, आदमी होते हैं, आदमजात होते हैं। जहाँ आदमी होगा, आदमजात होगा, वहाँ गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा, साजिश भी होगी। ख़त्म हो गई बात। ये मैं, लेकिन ये बढ़क है। ये ट्रंप भट्ट साहब जो है ना, या ट्रंप पट्टी कह लो या ट्रंप गुज्जर कह लो, ये एक टिपिकल उसका स्टाइल है। उसकी वजह है कि ज़िंदगी भर के लिए जेल डाल दूँगा। तेरी अपनी ज़िंदगी का की पता है, कल सुता उठें ना उठें। खुदा की कसम, जितनी हवाई चीज़, जितनी बेमानी चीज़, आपने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया लायानी, ज़िंदगी क्या है? अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है? नहीं अज्जा का परेशान होना, एक आध इधर का इधर, ख़त्म हो गई बात। कौन बचा आज तक? ये और कहानी है। इस तरह की बातें बहुत ही कमज़र्फ आदमी कर सकता है। ना ना, ये करूँगा मैं, वो करूँगा, तू क्या करेगा? हिंदू है जला दिया जाएगा, मुसलमान, ईसाई या वो क्या यहूदी है दबा दिया जाएगा, पारसी है परिंदों को खिला दिया जाएगा। तेरी औकात क्या है? चंद ट्राइब्स में पानी में बहा दिया जाता है, लो ये औकात है। बिल्कुल ठीक है, अमीर तैमूर प्रोग्राम बना दी दुनिया खत्म हो गया इसी नोट पर। अपने वेलकम बैक।
हसन साहब, अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि पार्टी में लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, बुरे वक्त में छोड़ने वालों को कि अब पार्टी में कोई जगह नहीं। ये भी कहा सियासी जमातें ही अवाम को इकट्ठा कर सकती हैं। क्या कहेंगे? भाई सारी बातें बहुत बुनियादी बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं, इनमें तो कोई साइंस नहीं है, तोप नहीं है। बुनियादी एक चीज़ है जिससे मुझे एक इख्तलाफ है कि सियासी जमातें ही अवाम को इकट्ठा रख सकती हैं। नहीं, सियासी जमातें ही हैं जो अवाम को तकसीम कर सकती हैं। ये देखो, हमें ना, हम वो बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे, जिनको ना तलोर खिला दिया गया है। जमहूरियत, वही औकात तो देखो अपनी, इट्स प्रीमैच्योर। आप नौज़ायदा बच्चे को शहद चटाते हो, सिगरेट नहीं। तो कहते हैं इधर मुंह चो कोफ्ता तुनो। ग्रेजुअली देयर कम्स अ स्टेज, ये इंसानी जिंदगी है भाई। बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, धेड़ उम्री है, फिर बुढ़ापा है शदीद, और फिर मौत है। ये एक साइकिल है। हम पे किधर से आ गई जमहूरियत? हमने उनके दिए हुए निज़ाम के साथ, निज़ाम गलत और सही नहीं होता। बादशाह शेरशाह सूरी जैसा भी हो तो बारे में है, याद रखना। और जमहूरी सरबराह आलिया भी हो तो बस जमहूरियत के तुम काबिल थे नहीं। तुम्हारी ये पैम्पर की उम्र में तुम्हें 3 पीस सूट चढ़ा दिया गया है गर्मियों के मौसम में। चलो, जमहूरियत के लिए जमहूर लाओ, अवाम। और अवाम का मतलब है, मैं कहूँगा कि ये प्रोसेस है ना, आदमी के तौर पे पैदा होता है आदमी, उसकी फिर उसकी स्ट्रगल होती है इंसान बनने की। हमारे आका का मुहैयर लकूल कारनामा ये है कि बच्चों को नहीं, बड़ों के भी दिमाग और दिल तब्दील कर। ये नहीं होता। स्टेट का अपना रोल, माँ बाप का अपना रोल। तो इधर क्या है? और तुम 77 साल में ये इतने गए गुजरे लोग थे, किसी का ध्यान नहीं गया कि वो ट्रैफिक में डिसिप्लिन ले आओ। इसका अवाम की जिंदगियों पे बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। करके देख लो। इतने डंगर हैं, इनको ये बात समझ नहीं आती। लाहौर शहर के जो ये आवारा जानवरों की तरह फिर रहे होते हैं हम लोग, उनको डिसिप्लिन कर लो। तुम देखोगे साल 1.5 साल के अंदर अंदर लोगों के रवैये तहम्मुल आ जाएगा, बुर्दबारी आ जाएगी, ट्रेनिंग हो जाए। ये ट्रेनिंग है। लेकिन नहीं, अब ये सियासी जमातें वो रख सकती होंगी, कहाँ रखी हुई हैं। बाकी वो ठीक है, बुरे वक्त में छोड़ने वालों को तो जाहिर है ओन नहीं करना चाहिए। जी, वैसे हसन, राना सनाउल्लाह ने एक टॉक शो में कहा कि इमरान खान, उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान जेल में इतनी देर काट सकेंगे, उन्होंने जेल काटी है, जिसे तस्लीम करता हूँ। देखो बात सुनो, ये इन सब की बेखबरी, लाइल्मी या जहालत है। मैं कब से कह रहा हूँ, एक बार मैंने कहा था, बात सुनो, आई एम अ स्मोकर। मैं 3 किलोमीटर चल के ना, मैं समझता हूँ कि मैंने पता नहीं क्या को हिमालय फतह कर लिया। वो मेरा ही एज ग्रुप है, वो टखनों के साथ वेट बांध के चढ़ता है पहाड़ों पे। वो जो लोग ये इस तरह का, आपने क्या कहा कि वो बिल्कुल नहीं, मुझे पता था वो इतनी दलेरी से फेस करेगा कि इनको अकल आ जाएगी। ये इनकी नालायकी थी, या उसके बारे में जानकारी कम थी, या अब तासुब था, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब इस पे नशों का इल्ज़ाम हुआ है। बात सुनो, सादा सिगरेट पीने वाला बंदा, वो उसका सांस उखड़ जाता है। तुम कर क्या रहे हो बेवकूफ हो? वो डंबल मांग रहा है तुमसे। खुदा का खौफ करो। बिल्कुल नहीं। वो अंदर से भी, जिस्मानी तौर पर भी मजबूत आदमी है। मैंने जिंदगी में 2 बंदे देखे हैं। एक फारूक लगारी, वो मेरे पास आया करते थे नीला गुंबद हमारे ऑफिस में। तो एक बार मैं किसी को सी ऑफ कर रहा था, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लकड़ी की, बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान, को पता नहीं 200 साल 150 साल पुरानी सीढ़ियाँ। वो चढ़ते हुआ है जैसे कोई टीनेजर आ रहा हो।
ऊपर आए, मैंने कहा लघारी साहब माशाल्लाह यार कमाल है, मैं तो हंस पड़े कि मैं तहज्जुद के वक्त उठता हूँ, फिर जिम चला जाता हूँ, फिर फलाना फलाना। उन्होंने अपना रूटीन बताया, और मैं बात ये पहले भी करता हूँ, वो फिटनेस उससे भी बेहतर वो इमरान में देखी है। वो तो आम गुफ्तगू कर रहा होता तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके नहीं, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो एक होता है पता नहीं क्या, वो जो ये मसल्स मजबूत करता है। ऐमें ही बंदे के बारे में तबसरा करने से पहले जान तो लो उसको। चलें।